साहब सतना, साहब सतना। आदरणीय संत समाज एवं श्रोतागण, माता एवं बहनों, आप लोगों के सामने मैं सदगुरु दरिया साहब द्वारा रचित ग्रंथ ब्रह्म विवेक प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। भाखल सदगुरु दरिया साहब, बंदी छोर, हंस उबारन, मुक्ति के दाता, साहब सतना। इसमें जो त्रुटि हो आप लोग क्षमा करेंगे। साहब सतना। सत्यनाम 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 नाम, सत्यनाम 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 नाम, सत्यनाम सत्यनाम सत्यनाम। साखी 21। साहब सतना। यहाँ राम वहाँ रावण, बाजी रचो बनाए, मरमन पर पंच जाने बिना, भीड़े रन में जाए, भीड़े रन में जाए। साहब गरीब निवाज दया चित राखिए, सतनाम सतनाम। बाजी माने खेल जीतने का प्रयास। साहब सतना। आगे सदगुरु दरिया साहब इस कहानी का रहस्य बता रहे हैं। कहते हैं कि एक ओर रावण तथा दूसरी ओर राम एक दूसरे को जीतने के लिए प्रयास में रणभूमि तैयार करते हैं। ये मन प्रपंच को नहीं जान पाते हैं और आपस में युद्ध हो जाता है। साहब सतना चौपाई। राम किया रावण सकुचाना, भया गर्द नहीं रहा निशाना। तीन भुवन के राम जो राजा, संग सिया लिए भये अकाजा। करे विवेक विचारे कोई, सत्य शब्द बुझो नर लोई। नारी संग हो रस भोगा, भक्ति भाव नहीं हो जोगा। सत्यनाम 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 सत्यनाम। निशाना माने चिन्ह, पहचान। आगे सदगुरु दरिया साहब बता रहे हैं, कहते हैं कि राम और रावण को, राम जो है रावण को पराजित कर देते हैं, उसका सब कुछ नष्ट हो जाता है, उसका सर्वनाश हो जाता है। इस प्रकार से तीनों लोक के राजा राम को भी सीता को साथ लेने पर उनको अकाज यानी बहुत परेशानी उठाना पड़ा। सावधान ही व्यवधान ही हुआ, अर्थात उनको व्यर्थ ही विपत्ति मोल लेनी पड़ी। अतः हे मानव श्रेष्ठ लोगों, सत्य शब्द को समझो और उस पर विचार करो कि जो भी नारी के साथ रहकर भोग का आनंद लेगा वह भक्ति भाव अथवा योग साधना नहीं कर पाएगा। साहब सतना। कबीर साहब कहे हैं कि नारी के छाई से अंधा होत भुजंग, ताकि कौन गति जो नित नारी के संग। साहब सतना चौपाई। नारी रूप है संग विकारा, जान के पाव अग्नि में डारा। अनल तूल के होय प्रसंगा, पल में जारी करे सब भंगा। जहाँ पर दृष्टि नारी की लागी, शीतल तनय अगिन हुए जागी। जैसे हाड़ी अदहन दीजे,
आग लगाय गर्म कर लीजिए। सतनाम सतनाम सतनाम। अनल माने अग्नि और तूल माने रुई। आगे सदगुरु दरिया साहब कहते हैं कि नारी का रूप सौंदर्य उसके संग में रहने पर विकार उत्पन्न कर देता है। इस तरह मानव अपने को जानबूझकर कामाग्नि में जलता है, जैसे रुई में आग लगने पर क्षण भर में ही सब जलकर समाप्त हो जाता है। उसी प्रकार जिस व्यक्ति के ऊपर नारी की कटाक्ष दृष्टि लग जाती है वह कामाग्नि में जलने लगता है, जैसे बर्तन में पानी रखकर आग पर गर्म किया जाता है। उसी तरह से साहब सतना चौपाई। लागी आँच बाफ जो आवा, कामिनी संग काल जुधावा। होय प्रसंग तप तप्त मलिना, जैसे क्षीर खटाई भीना। जैसे घून काष्ठ के किन्ना, सब रस ले छोड़ी जो दिन्ना। सतनाम 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 सतनाम। कामिनी कामवती मोहनी स्त्री। आगे कहते हैं कि आग पर पानी को रखने पर जैसे वाष्प निकलता है, उसी प्रकार कामनी के संग में काम का प्रकोप जारी हो जाता है। जब कामनी से प्रसंग होता है तो पुरुष मलिन पड़ जाता है, जैसे दूध में खटाई पड़ने पर वह फटकर अलग हो जाता है। जैसे घून लकड़ी को खा जाता है और उसका संपूर्ण स्वाद लेकर छोड़ देता है, उसी तरह स्त्री पुरुष को खोखला कर देती है। साहब सतना। इस पर एक कबीर साहब का भजन है, आप लोग थोड़ा सुनिए दृष्टांत के तौर पर। कबीर साहब कहते हैं, जोगी जन हो जागल रहिय हमर भाई। जोगी जन हो जागल रहिय हमर भाई। जागल रहिया चौकस रहिया, चोर मुझे ना पाई। चोर मुझे ना पाई। कामिनी से जन नेह लगई ह, भूत होई के घर वखाई। जोगी जन हो जागल रहिया हमर भाई। जागल रहिया चौकस रहिया, चोर मुझे ना पाई। कामिनी से जन नेह लगई ह, भूत होई के घर वखाई। जोगी जन हो जागल रहिय हमर भाई। आगे कहते हैं, गेड़ी से खोइया कर डाले रहे न पावे मिठाई। गेड़ी से खोइया कर डाले रहे न पावे मिठाई। रसगद है सो लोर ले तू है, बल बुद्धि ज्ञान हेराई। जोगी जन हो जागल रहिय हमर भाई। गेड़ी से खोइया कर डाले रहे न पावे मिठाई। रसगद है सो लोर ले तू है, बल बुद्धि ज्ञान हेराई। जोगी जन हो जागल रहिय हमर भाई। देखिए किस तरह से कबीर साहब जगा रहे हैं कि आप लोग जगे रहिए, चौकस रहिए, यानी अपने ड्यूटी पर, पहरा पर तत्पर रहिए। क्योंकि जागल रहिए चौकस रहिए, चोर मुँह से न पाई।
अगर अपने ड्यूटी पर अगर आप तत्पर हैं तो चोर अंदर नहीं घुसेगा। जागल रहिए चौकस रहिए चोर मुझसे न पाई। आगे कहते हैं कामिन से जने ने लगी भूत होई घर खाई जोगी जन हो जागल रहिए मोर भाई। उसके बाद अब देखिए गन्ना का यहाँ दृष्टांत दे रहे हैं कि गेड़ी से खोइया कर डाले। जैसे गन्ना जो है मिल में जाता है तो उसके पहले गेड़ी छोटा छोटा काट देता है और उसको ले जा करके पेर करके खोइया बना देता है और उसके खोइया में कुछ नहीं रह जाता है, सिर्फ सीठी रह जाता है। वही कहते हैं कि गेड़ी से खोइया कर डाले रहे न पावे मिठाई और रसगद है सो लोर लेता है, यानी जो उसका रस है वो तो खींच लेता है। उसी तरह से कामिनी जो है वो पुरुष का जो शक्ति है रस है वो खींच लेती है। तो रसगद है सो लोर ही लेता है। बल बुद्धि ज्ञान हेराई, यानी बात में फंसा करके इसकी बल बुद्धि ज्ञान सब छीण हो जाता है। साहब सतना, उसी तरह से दरिया साहब कहे हैं। चौपाई नित नित हीरा झारे कोई झारत झारत चून्य होई तैसे ब्रह्म भया जो छीना गया तप्त जीव भया मलिना बिना काम तप्त नहीं जागे जोग जुक्ति जतन से पागे सत्यनाम 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 सत्यनाम। अब यहाँ देखिए हीरा का दृष्टांत दे रहे हैं सतगुरु दरिया साहब। कहते हैं कि हीरा जो है या सोना है जल्दी वो खियाता नहीं है, लेकिन जब उसको रोज झाड़ा जाएगा तेजाब से तो वो भी चुन्नी हो जाएगा। उसी तरह से ब्रह्म जो है ये हीरा है, लेकिन जब रोज रात दिन आप जब स्त्री संसर्ग में रहेंगे तो चुन्नी हो जाएगा, यानी शक्तिहीन हो जाएगा। आगे कहते हैं कि तैसे ब्रह्म भया जो छीना, उसी तरह से जो ब्रह्म है ये छीण हो जाता है। और गया तप्त जीव भया मलिन, इसका जो तेज है वो खत्म हो जाता है और मलिन हो जाता है, यानी निस्तेज हो जाता है। आगे कहते हैं बिना काम तप्त नहीं जागे, बिना काम का कामनी सीने नहीं है, जोग जुक्ति जतन से पावे, यानी इसको आप जोग जुक्ति से रखिए तो अब काम आएगा। साहब सतना, अपनी शक्ति को बचाना होगा। साहब सतना साखी 22 कहे दरिया समझऊ ज्ञानी जोग जुक्ति निजु ज्ञान मानव शब्द हमारा यह जो जीव रहे अमान, जो जीव रहे अमान साहब गरीब निवाज दया चित राखिए सतनाम सतनाम। आगे दरिया साहब कहते हैं कि ज्ञानी जन सुनो मेरे कहे गए वाणी पर ध्यान दो। जोग और युक्ति से शक्ति को बचाया जा सकता है तथा ज्ञान के द्वारा कामनी से बचा जा सकता है। यदि मेरे शब्दों को मानो तो इस कामनी माया के फंद से तुम बच जाओगे तथा कोई भी तुम्हें जीत नहीं सकेगा। चौपाई जुक्ति बिना सब जोग उराना ज्यों लगी जुक्ति ज्ञान नहीं जाना जब लगी सतगुरु मिले न दाता तब लगी काल करे उत्पाता खोजहु सतगुरु जो जीव बाँचे नहीं तो काल सदा सिर नाचे नहीं तो जम के हाथ बिकाना खोजहु सतगुरु निर्मल ज्ञाना सत्यनाम 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 सत्यनाम।
आगे सतगुरु दरिया साहब कहते हैं कि हे संजनों, बिना जुक्ति के योग समाप्त हो जाता है। जब तक जुक्ति का ज्ञान नहीं होगा तब तक योग सफल नहीं होगा। जब ज्ञान देने वाले सतगुरु नहीं मिलेंगे तब तक जमराज उत्पात करता रहेगा। सतगुरु का खोज करो तभी जीव की रक्षा होगी, नहीं तो काल सिर पकड़ कर नचाता रहेगा। सतगुरु के निर्मल ज्ञान को खोज करो, नहीं तो जमराज के हाथ बिकना ही पड़ेगा। साहब सतना चौपाई। चिन्ह बिना सुर नर मुनि गएऊ, मन पर पंच जानी नहीं पैऊ। ऋषि जो जाय तपस्या किन्ना, दिव्य दृष्टि नहीं चित दिन्ना। कुदृष्टि नारिता सुचित लागा, मछोद्री देखी काम जो जागा। ऋषि काल के हाथ बिकाना, ताकर सिप्ती करू बखाना। सतनाम सत्यनाम सत्यनाम सत्यनाम। आगे सतगुरु दरिया साहब अब यहाँ एक दृष्टांत दे रहे हैं। कह रहे हैं कि इस मन को चिने बिना सूर नर मुनि सभी माया में फंस गए, मन के प्रपंच को नहीं जान पाए। इसीलिए सतगुरु का शरण लो। अब पराशर ऋषि की कहानी बता रहे हैं कि पराशर ऋषि जंगल में जाकर तपस्या करते थे। वे दिव्य दृष्टि में ध्यान नहीं लगा सके। एक समय उनकी दृष्टि नारी पर पड़ गई। वे मछोदरी को देखकर काम मोहित हो गए और ऋषि काम के वशीभूत हो गए। ऐसे ऋषि मन को नहीं बस में कर सके तो साधारण मनुष्य का क्या वर्णन किया जाए। साहब सतना विशेष। मछोदरी एक मल्लाह की पुत्री थी। एक बार ऋषि को नदी को पार करने के लिए नाव की प्रतीक्षा थी। उस मल्लाह उसमें खाली नहीं था। वह अपनी पुत्री से उनको पार उतारने के लिए कहा। वह उन्हें नाव में बैठाकर उस पार ले गई जहाँ ऋषि ने अपनी इच्छा प्रकट कर उसके साथ संभोग किया तथा पतिव्रता भंग न होने का आशीर्वाद दिया। उस मछोदरी से एक पुत्र उत्पन्न हुआ जो जन्म लेने के पश्चात तपस्या करने चला गया, जिसका नाम आगे चलकर वेद व्यास रखा गया। मछोदरी का विवाह हस्तिनापुर के राजा शांतनु से सत्यवती के नाम हुआ। साहब सतना चौपाई। जो इंद्री गही राखी न जोगा, सो मन छल बल किन्हु भोगा। तासु नारी से भजे जो व्यासा, किन्हु वेद ज्ञान परकासा। तह के सब ब्रह्मा के भाखे, सोई वेद जगत रचि राखे। तह के सब ब्रह्मा के भाखे, सोई वेद जगत रचि राखे। पाखंड करि के ज्ञान सुनावे, असल जोग जुक्ति नहीं आवे। सत्यनाम 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 सत्यनाम। आगे सतगुरु दरिया साहब कहते हैं कि पराशर ऋषि ने योग के बल से इंद्रियों को वश में कर लिए थे। वह मछोदरी के साथ दिन में अपनी इच्छा के से कुहरा उत्पन्न करके संभोग किए। उस मछोदरी से व्यास उत्पन्न हुए, जो उत्पन्न होने के बाद वे महाभारत, जय संहिता तथा पुराणों की रचना की। उस महाभारत और पुराण को लोग महाकाव्य वेद की संज्ञा देते हैं। इसे पंचम वेद भी कहा जाता है। उसमें प्राक्षिप्त अंशों को जोड़कर पाखंड कर्मों को बढ़ावा देने लगे तथा वास्तविक भक्ति को छोड़ दिए। साहब सतना चौपाई।
संत विवेकी बिरला केहू भयऊ, सोई मता मुनीन मुनि ज्ञानी न ठयऊ। सोमगु चलत सुगम सब लागे, मन मत ज्ञान भोग रस पागे। व्यास पुत्र सुखदेव जो भयऊ, जोग जुक्ति ज्ञान मत ठयऊ। उलटी व्यास कह कहव बुझाई, ऐसो ब्रह्म ज्ञान उनि पाई। ब्रह्म विवेक भक्ति उनि जाना, जोगी सो जो मन पहचाना। सतनाम 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 सतनाम। सत्य का आगे सदगुरु दरिया साहब कहते हैं कि सत्य का विवेक करने वाला बिरला कोई ही हुआ। वेद मत को मुनियों ने अपनाया, इस मत से चलना सुगम लगता है, इससे मनमत ज्ञान को अपनाते हुए भोगों का सुख लेने लगे। व्यास के पुत्र सुखदेव हुए, उन्होंने योग जुक्ति के साथ ज्ञान मत को अपनाया। वे व्यास को भी ज्ञान दिए कि मैंने भगवान शिव से इस तरह का ब्रह्म ज्ञान पाया है। उन्होंने ब्रह्म विवेक और भक्ति के विषय में जाना। जोगी तो वह है जो मन को पहचानता है। एक बार की बात है कि पार्वती जी ने भगवान शिव से अमर कथा सुनना चाहा, तो वे रात्रि में अमर कथा को सुनाने लगे। सुनते सुनते पार्वती सो गई। तो उस समय सुखदेव मुनि सतनाम श्राप व सुख के गर्भ में थे, तो वे उसका कथा सतना कथा के साथ उत्तर देने लगे। जब पार्वती की नींद खुली तो उन्होंने पुनः पूछा, तो शिव ने कहा, उत्तर कौन दे रहा था? उस अज्ञात को मारने के लिए त्रिशूल चलाया। तो सुखदेव मुनि एक ऋषि पत्नी स्नान कर रही थी, उसके गर्भ में जाकर बचे। उसी अमर कथा को सुखदेव मुनि व्यास से बताए हैं। साहब सतना साखी 23। मन परिचय बिनु जोगी, डारे मोहनी मार। कहे दरिया परगट देखो, सत्य शब्द निरुवार। सत्य शब्द निरुवार, साहब गरीब निवाज दया चित राखिए। सतनाम सतनाम। मार कामदेव, लालच, मोह। आगे सतगुरु दरिया साहब कहते हैं कि मन परिचय के बिना जोगियों को भी मोहनी ने अपना मोह फांस डाल दिया। सत्य शब्द के द्वारा ही जीव का बचाव हो सकता है, जैसा कि दुर्वासा ऋषि के विषय में प्रकट है। दरिया साहब ने पद में कहा है, साधो मन खेले जम जुआ। साधो मन खेले जम जुआ। सुर नर मुनि के सभे नचाईसी। आप कबही नहीं मुआ। साधु मोहन खेले जम जुआ। सदगुरु दरिया साहब कहते हैं कि ऐ साधु, ये मन जो है ये जुआ खेल रहा है। सूर नर मुनि सबको नचा दिया, लेकिन ये मन कभी मरा नहीं, यानी मन कभी थका नहीं। जल में मन है, थल में मन है, उड़ी गन गगन आकाशा। सब में फिरे मर्म नहीं जाने, यही विधि करे तमाशा। साधु मन खेले जम जुआ। कहते हैं दरिया साहब कि मन जल में है, थल में है, उड़ीगन गगन आकाश में है, तारा में है, सब में वो भ्रम रहा है, लेकिन उसका कोई मर्म नहीं जाता। और इसी तरह से वो तमाशा कर रहा है, जीव को नचा रहा है।
जोगी मन है भोगी मन है, मन कंद्रप कवि साथा। जोगी मन है भोगी मन है, मन कंद्रप कवि साथा। गोरख दत्त भरथरी जोगी, मन कहिए नवनाथा। साधु मोहन खेले जमजुआ। कहते हैं कि जोगी मन है और भोगी भी मन ही, और मने जो है कामदेव, और वही कबीलों के साथ भी है। गोरखनाथ, भरथरी जोगी, सब मन के ही फेर में पड़ गए। नवनाथ, सुखदेव मन है मन ही मनोरथ, मन वासिष्ठ परधाना। उनके तन मन मगन भयो है, ताते जगय झुराना। साधु मोहन खेले जमजुआ। कहते हैं कि सुखदेव मन है, मन ही मनोरथ कामदेव है, और मन ही वासिष्ठ प्रधान है। इसी तरह से सबको अझुरा लिया है। जय देव मन मन जन कबीराजे, सो मन व्यास बखाना। पराशर ऋषि मन माधो मधुकर, घ्राणी सभे लपटाना। साधु मोहन खेले जमजुआ। यानी जिसको जनक जी को विदेही कहते हैं, वो उनको भी मन ही नाच नचाया। पराशर ऋषि किसको छोड़ा है? सबको लूट लिया है। देवल मन है देवी मन है, तीर्थ जहाँ तक पूजा। करामती मन करे करिश्मा, मन करता है दूजा। साधु मोहन खेले जमजुआ। यानी तीर्थ वर्थ जहाँ भी आप जाएंगे वहाँ मन पहले से विराजमान है। सनकादिक ब्रह्मादिक कहिए, मन गणेश गुरु ज्ञाना। गौरी गणपति फणपति कहिए, इन नहीं मन पहचाना। साधु मोहन खेले जमजुआ। यानी सनकादिक ब्रह्मादिक, गणेश गुरु, गौरी गणपत फणपति। गणपति माने गणेश, फणपति माने शेषनाग। कोई मन को पहचान नहीं पाया। हरि भक्तन हरि भक्ति विचारा, सो मन पद लवलीना। कहे दरिया जन मिले जो हरि, कोटिन में कोई बीना। साधु मोहन खेले जमजुआ। आगे सतगुरु दरिया साहब कहते हैं कि भक्त लोग राम की पूजा करते हैं, कृष्ण की पूजा करते हैं। वो लोग भी को तो मन नाच नचाया। राम सीता के साथ वन वन फिरे, और कृष्ण जो है राधिका के संग रुक्मिणी के साथ रासलीला किए। कहाँ किसी को मन छोड़ा है? कहते हैं कि कोई एक जौहरी होगा जो कि इसको पहचानेगा। साहब सतनाम 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 सतनाम। चौपाई। राज ऋषि दुर्वासा रहबू, जहाँ जन्म कृष्ण के भयबू। किन्हो जोग जो यातन जारा, कंद मूल दुब किन्नयहारा। आसन बाधि जो करे समाधि, जोग जुक्ति रहे तन साधी। निरंकार के सुमिरहि ज्ञाना,
रक्षक भक्षक नहीं पहचाना। भक्षक नाश करने वाला। आगे सदगुरु दरिया साहब कहते हैं कि द्वापर युग में एक ऋषि दुर्वासा थे। वे अत्यंत शील शीघ्र क्रोधित होते थे। उसी समय भगवान कृष्ण का भी जन्म हुआ था। दुर्वासा ने कठिन योग तपस्या किया, जिससे उनका शरीर अत्यंत कमजोर हो गया। वे कंदमूल तथा दूब घास को खाकर जीवन यापन व तपस्या करते थे। वे आसन लगाकर समाधि में हो जाते थे, योग युक्ति की आराधना करते थे। वे निरंकार ब्रह्म की उपासना करते थे, परंतु रक्षक और भक्षक का पहचान नहीं कर पाए कि कौन मेरा रक्षक है और कौन मुझे भक्ष कर लेगा। साहब सत्य कौन पुरुष करे प्रतिपाला, कौन मारे बाण विशाला, को मालिक को खर्च निहारा, ज्ञान गमी नहीं किन्न विचारा। मन अहंकार तपस्या किएऊ, कला एक निरंजन ठहू। मन साधुत जो तन में लागा, इंद्री काम रसना रस पागा। सतनाम सत्यनाम सत्यनाम सत्यनाम। आगे अब दुर्वासा ऋषि की कहानी बता रहे हैं। कहते हैं कि दुर्वासा यह नहीं समझ सके कि कौन ईश्वर हमारी रक्षा करेगा और कौन काल बनकर विनाश करेगा। इस संसार का सर्वश्रेष्ठ मालिक कौन है जो समस्त प्राणी की का रक्षा करता है। इन बातों का वे सोच विचार नहीं किए। वे मन के अहंकार में रहकर तपस्या की। उसी समय निरंजन यानी जो 3 लोक के मालिक हैं, उनके ऊपर कला लगाई। उनके शरीर में मनसा दूत ने प्रवेश किया। नाछा नासा चक्षु चाहे रस भोगा, पांचों इंद्री खट रस भोगा। मनसा दूत तहाँ ले गएऊ, इंद्र सभा जहाँ सब रहेऊ। बहुभांति से आदर किन्ना, इंद्र उठी के आसन दिन्ना। तब ऋषि ऐसन बोले बिचारी, नाच दिखावहु सुंदर नारी। सत्यनाम 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 सत्यनाम। आगे सदगुरु कहते हैं कि दुर्वासा को मनोरंजन करने की इच्छा हुई। उन्हें स्वादिष्ट भोजन, सुंदर सुगंध तथा रंगीन दृश्य की अभिलाषा होने लगी। तब दुर्वासा ऋषि अपने तपोबल से इंद्र लोक की सभा में प्रतिदिन नृत्य देखने लगे। अब देखिए, यही आगे सदगुरु कहे कि नासा चक्षु चाहे रस भोगा, यानी नाक जो है वो सुंदर सुगंध लेना चाहता है और नयन जो है वो सुंदर चीज देखना चाहता है, रसिक चीज। और मुख जीभ जो है वो स्वादिष्ट भोजन चाहती है। इस प्रकार मनसा दूत ने इंद्रलोक लिया। इनके पहुंचने पर इंद्र ने उठकर आसन दिया तथा बहुत विधिवत आदर किया। उसके बाद ऋषि ने विचार करके कहा कि एक सुंदर स्त्री का नाच मुझे दिखाओ। चौपाई। तब उर्वश के बेगी बोलाई, शयन समाज तहाँ चली आई। उल्टा पलटा किन्नो साजा, ऋषि के मन में लागी लाजा। काल रूप उर्वशिया आई, ऋषि के मन में क्रोध लगाई। काल के रूप ऋषि नहीं चिन्हा, ताके ऋषि श्राप जो दिन्ना। देखिए यहाँ किस तरह से इनको जो है अब माया जो है छलती है। तब इंद्र ने तुरंत उर्वशी अप्सरा को बुलाया। उर्वशी सबसे सुंदर अप्सरा थी। वह अपने समाज मंडली के साथ सभा में उपस्थित हुई। चूंकि नृत्य का शो पहले समाप्त हो चुका था, सभी दर्शक गण चले गए। जब दर्शक न हो तो कार्यक्रम अच्छा नहीं लगता है। उर्वशी भी
साधारण सा श्रृंगार करके आती है और नृत्य करती है। दुर्वासा को अकेले नृत्य अच्छा नहीं लगता है, परंतु वे समझते हैं उर्वशी मन से नृत्य नहीं प्रस्तुत कर रही है। ये दुर्वासा ऋषि समझ रहे हैं कि वो मन से मने नाच नहीं कर रही है, उसका इस प्रकार नृत्य करना ऋषि के लिए काल हो गया। वे तुरंत उर्वशी को श्राप दे दिए कि क्या घोड़ी की तरह हिनहिना रही है। साहब सतनाम चौपाई। दीन तुरंगिन निसुहे नारी, 1.25 लाख जीव घात खुमारी। किन्न तपस्या तन मन जारी, सो कौतुक का देखिए नारी। अन्न छोड़ी दुब करे यहारा, तासिर काल खेले बरियारा। सतनाम सत्यनाम सत्यनाम सत्यनाम। शब्दार्थ: तुरंगिनी घोड़ी, घात मने और छल, खुमारी ख्वारी बर्बादी, मद आंखों में छाया हुआ नशा, बरियारा मन बलशाली। आगे सदगुरु दरिया साहब अब बता रहे हैं कि श्राप के फलस्वरूप उर्वशी पृथ्वी लोक में दंगेव राजा के अश्वशाला में जन्म ली। वह दिन में घोड़ी तथा रात में सुंदर स्त्री हो जाती है। उस घोड़ी के लिए कृष्ण और दंगेव राजा से युद्ध हुआ। लोभवश इस लड़ाई में 1.25 लाख जीव मारे गए। युद्ध के समय ही श्राप समाप्त होने के कारण घोड़ी मर गई। युद्ध बंद हो गया। उसका पाप दुर्वासा को लगा। उनके पाप श्राप से बनी घोड़ी के लिए युद्ध हुआ। दुर्वासा ने तन मन को कष्ट देकर तपस्या की, जिसका फल यही हुआ। इस नारी का कौतुक देखिए, जिसे दुर्वासा भी नहीं जान पाए। दुर्वासा अन्न को छोड़कर दूब का आहार करते थे, उनको भी काल ने नहीं छोड़ा। साहब सतनाम स्टॉप। सत्यनाम 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 नाम सत्यनाम सत्यनाम सत्यनाम। साहब सतनाम।